किसी क्षेत्र में जैसे हम मंडला है, वहाँ का नेता हमारा होना चाहिए, हमने के लिए तो जगह है नहीं समाज को, भूमिका का एक लक्ष्य होना चाहिए। कोई अगर नेता कहता है कि हमको भूमिका साथ नहीं दे रहा, उनसे कह दो हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारी खोपड़ी में कब चूती जाएगी, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं जो भूमिका नहीं समझा उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर कोई समाज का प्रचार प्रसार नहीं है, हमारे दूसरे जिला के आगे भूमिका उसको सदे सदे। मैंने कई बार सुना है कि हमारे क्षेत्र में आगे फलाने धर्माचार काम कर रहा है, अरे वाह, अरे भाई अगर तुमको नहीं बनता है तो उसको बुलाओ ना, उसको बुलाने के बाद अगर आप उस उपदेश में जाहिर हो गए तो मत बुलाओ, लेकिन प्रचारक सही होना चाहिए और प्रचार करने वाला गुरु भी सही होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। ये मार्ग हमारे सतमार्ग का जो रास्ता है, कभी अपनी वाणी से गलत ना निकले। अगर किसी के प्रति अगर गुरु नाराज भी हो जाए, गुस्सा हो जाए तो हमें गुस्सा नहीं करना, हमें पता चलेगा कि गुरु नाराज क्यों होता है। अगर जिसके ऊपर गुरु जी नाराज हो जाए तो समझ जानो साक्षात उनके ऊपर उनकी छत्र छाया है, नाराज होने को समझ जानो छत्र छाया है। हमें बिगड़ने का लक्षण नहीं जाना है, ये मूठ पूजा नहीं है, ये संघर्ष पूजा है, और संघर्ष नहीं है ये गौरव है, और गौरव का मतलब है गौरवाना, और गौरवाना का मतलब है कोई और कोई का होता है ये साथ पूरा समाज एकजुट होकर के भगवत संघ का झंडा लहराने के लिए आज पूरे मार्ग को लेकर काम वो फिर पहुंची है, ताकि जोर से बोले। तो हमारा उपदेश लक्ष्य और कार्य ये सब एक होना चाहिए, न पता चल रहा है कि हम और कुछ बोलने वाले हैं और कुछ कोई बोलने वाला है, बोलने दो ना भैया, उनका मुद्दा है, उनको बोलने से कौन रोक सकता है। बस इतना करना जीवन में, मैंने एक बार और रिपीट करता हूं कि किसी के देवताओं की आलोचना नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप करोगे तो कहीं से कहीं आगे नहीं जा पाओ, कोई ना कोई रास्ता पे आपका विघट खड़ा हो जाए, और विघट खड़ा होगा, अकेला व्यक्ति रहा फंस गया, पूरा भ्रमण संघ जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप सोचो कि आज हम फंसे आप लोग नहीं आए तो ये हमारी गलती नहीं है, अगर आप सर्वोपरि के लिए फंसोगे तो हम लोग सब आपके लिए सीधा तान के खड़े होंगे, ताली बजाने को हम सब लोग खड़े होंगे। और हमारे लोगों को बोलने वाले का नंबर होना चाहिए, कुछ लोगों के पास अभी भ्रमण संघ के लोगों का नंबर नहीं होगा, किताब में लिखना चाहिए, अगर फोन नहीं है तो किताब में लिख देना। जैसे हमारे गुरु जी हैं, कहना चाहिए सागर जिला से, दमोह जिला से हैं, इनका नंबर रखो, जो बोलने वाले लोग हैं उनका नंबर रखो, क्योंकि हम अगर कहीं फंस गए तो कोई बात रखने के लिए किसी को तो चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए, अकेले रह जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर पहुंच जाते हैं। तो फंसने से पहले, प्रकृति को पहचानने से पहले अपने गुरु को पहचान जाओ, और गुरु की बात को अगर बात आए तो कह दो कि हमारे गुरु जी से बात कर लीजिए, ये कदम कहाँ से बढ़ रहा है, ये कदम कहाँ से है, और ये भ्रमण संघ का अर्थ क्या है। अगर गुरु जी को ना मिले तो अपने गुरु जी को लगाएंगे, और उनके गुरु जी से ना मिले तो अपने बड़े गुरु जी को लगाएंगे, नहीं कहीं ना कहीं से तो हमारा मार्ग जरूर मिलेगा, और एक बार मार्ग मिल गया तो हमारा भूमिका पीछे नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। ये लक्ष्य हमारे होना चाहिए। रही बात हमारी अभी हरियाणा कुंभ पूजा हो, उसके बाद अभी हरियाणी पूजा आने वाली है, मुझे बताओ कितने लोग हरियाणी पूजा को जानते हैं, हाथ उठा दे, बताओ आप सभी को है ना, जानते हो हरियाणी की पूजा को कौन कौन जानता है, उनके जी तो हाथ उठाओ ना एक बार, उनके सभी लोग उठा के बताओ। अच्छा ठीक है, नहीं जानते ना तो नहीं जानते हैं हम, चलो हम बता रहे हैं, सभी लोग उठाओ फिर हाथ उठाओ। दर्द होता है, अगर आपके सामने कहीं मुख्यमंत्री आ गया होता ना, अपने आप दाना बेच के उसके सामने हाथ उठाते, लेकिन गुरु कहता है तो थोड़ी दर्द होती है ना। अच्छी बात सही कहा किसी ने कि जरूर बुरी लगती है, लेकिन कब तक बुरी लगेगी, कब तक छपोगे सूखे पत्तों की याद में, एक दिन तो आना पड़ेगा ये गुरुवाना की बाजार में, आना पड़ेगा। ये रवि ही ऐसा है जिसके ऊपर एक बार छा जाए तो वो कभी हटता नहीं है दोस्त, नहीं बताओ ये हटता नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं कहने वाला था कि जो हमारी हरियाणी की पूजा होगी, उस हरियाणी की पूजा में हमको एक सुपारी की गांठ, एक खानक की गांठ और एक हल्दी की गांठ, और रहे तो आप एक सिक्का रखना, मुद्रा में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक श्रीफल हो तो ठीक है, नहीं तो नोबल का फूल रखना, उम्र का फल रखना, इसे रखना, और रात भर गुली का तेल हो तो ठीक है, अगर राई भंडारा का है तो वो सादा तेल जलाएगा, और नहीं तो सब लोग सरसों का तेल की जोत वहां जला देना चाहिए, सरसों का तेल की जोत जला। और एक बात ध्यान रखना कि जोत जला के वहां से हट मत जाना। कई बार हमारे लोग कहते हैं कि जोत जला दी हमको भगवान ने देख लिया, अरे भैया आप अगर पूरा खाना खाओगे तब थाली में अगर बचेगा तो और खाते रहोगे, पूरा खाने के बाद ही जो हमारी संतुष्टि होती है कि नहीं होती, बता पूरा खाना खाने
के बाद ही संतुष्टि होती है कि नहीं? होती है ना, जितना पेड़ को लगेगा। अगर आपने ज्योत जलाए हो पूर्ण तरह, आपने जिसको निमंत्रण दिया, जैसे कि हमने परम शक्ति बड़ा देव को निमंत्रण दिया, उनके नाम से ज्योत जलाए, अगर उनके नाम से ज्योत जलाए हो तो वहां पर हमें नजर नहीं हटनी चाहिए तब तक कि तब तक पूर्ण तरह ज्योत समाप्त ना हो जाए। अगर आप अपने पुरखाओं को देखना चाहते हो, देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो जिस टाइम से आपने ज्योत जलाया है वो ज्योत से हमारी जो नजर है वो हटनी नहीं चाहिए। पूरी ज्योत समाप्त हो जाए उसके बाद तुम्हारी नजर इधर उधर होना चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं, नहाए ज्योत जलाए, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, हाथ जोड़ के खड़े रहे, कहे भगवान देख लेना, वो तो कह ही रहा कि मैं देख ही रहा हूं। हमने कहा ना कि देख लेना, वो भी कह रहा मैं देख ही रहा हूं, चिंता मत कर, लेकिन देखेगा कब? जब पूजा पूरी हुई नहीं है, पीछे में भाग जाएगा तो किसको देखेगा? हमने ज्योत जलाया, चले गए, हर हाथ में बक्कर हाथ में बाजार चले गए,